Okay, student, again I am going to derive the equation of motion with the help of graphical method, and this is 16th video. 15th वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको डेरिवेशन ही किया था इक्वेशन ऑफ मोशन का, बट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड. तो सेम प्रोसेस में मुझे फिर से तीन चीज़ों को डिराइव करना है, बट इस ग्राफ के हेल्प से. तो चलो देखते हैं ये डायग्राम ग्राफ जो भी है इसके हेल्प से कैसे मुझे डेरिवेशन करना है. तो मैंने एक्स एक्सिस को टाइम से रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस को मैंने वेलोसिटी नाम दे दिया है. तो वाई एक्सिस वेलोसिटी का रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सिस आपको टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लो आप अपने घर से निकले और कुछ दूर तक गए और जाके रुक गए. तो आप जब इनिशियली निकले तो वेलोसिटी होगा कुछ आपका, तो आप ओरिजिन से कुछ दूर तक गए और उस वक्त आपकी वेलोसिटी कितनी है, u. ओके, सपोज करो वो 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, तो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाके आप अपने स्टॉपेज पे रुके हो. सपोज करो ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया कि आप अपने स्टॉपेज पे हो और बस सामने से गुजर गई. तो फिर आप क्या करोगे, अपनी बाइक की या आपके जो गार्जियन है वो क्या करेंगे, वो वेलोसिटी बढ़ाना शुरू करेंगे बस को पकड़ने के लिए. तो वेलोसिटी इंक्रीज जब करना शुरू करेंगे तो अब जैसी बाइक स्टार्ट करेंगे और वेलोसिटी बढ़ाना शुरू करेंगे तो टाइमिंग भी बढ़ना शुरू होगा. तो उस वक्त मैंने मान लिया क्योंकि आप रुके हुए थे, कोई टाइमिंग की बात नहीं थी यहाँ पे फ़िलहाल में, जब ए पॉइंट पे थे. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ना शुरू हुआ, वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ते गई और यहाँ पे पहुँच गए पॉइंट बी पे. तो ए से बी तक आप गए तो कुछ टाइम लिए, वो टाइम कितना लगा आपका, टी टाइम में आप पहुँचे और बस को आपने पकड़ लिया. तो बाद वाली वेलोसिटी को मैंने क्या नाम दे दिया, v वेलोसिटी. तो a से b तक गए तो t टाइम लगा और आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी v. तो आपने सपोज करो कि पहले 30 मीटर पर सेकेंड था और बाद में 70 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इंक्रीज कर ली. तो 30 से 70 कितना बढ़ाया भाई, तो 40 बढ़ा, 70 माइनस 30. तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो निकल जाएगा, ये फाइनल है ये इनिशियल है. तो ये बी डी की वैल्यू मिल जाएगी v माइनस यू. आगे देखते हैं. इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि O से A तक की लेंथ कितनी है, U है, और ये एक रेक्टेंगल है. तो ये जो लेंथ होगा और ये जो लेंथ होगा दोनों सेम होगा. तो ये भी लेंथ कितना होगा आपका, ये भी आपका U होगा. ये टाइम T है, जस्ट इसके सामने वाली लेंथ जो है ये भी कितनी होगी, T होगी. तो OA U है, CD भी कितनी होगी, U होगी. OC कितनी है, T है. AD भी कितना होगा, T होगा. ये आप अपने कॉपी पे कहीं नोट डाउन कर लेना. तो ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ के हेल्प से हम डेरिवेशन पे अब चलते हैं कि कैसे डेराइव करें. बहुत सिंपल सी एक बात लाइन याद रखना है, स्टार्टिंग इनिशियली कैसे होगी, क्योंकि डेरिवेशन का आपको इनिशियल पॉइंट याद रखना होगा कि डेरिवेशन शुरू कहाँ से करें. तो BC लेंथ जो दिख रही है इसके दो पार्टीशंस हैं. BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC. BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC. And the BC is represented by capital V. BD plus, and what is the value of DC? DC is equals to AO, and AO or OA is equals to U. So we can say that the length of DC or CD is equals to U, and this is our first equation. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल सी बात थी कि मैंने इस पूरे लेंथ के दो पार्टीशंस किए. इस पार्टीशंस का नहीं पता वैल्यू BD का, जो पता है वो BC V है और CD वो U है, मैंने एडिशन कर दिया. अब ये थोड़ा सा आपको अभी फ़िलहाल याद करना पड़ेगा. इस चीज़ को अभी आप याद कर लो, एक लाइन को, और उसको मैं यहाँ आपको समझाया हूँ कि आपको याद ही ना करना पड़े, आपको समझना भी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स रटना नहीं है आपको. बहुत क्लियरली मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझो और आप अपना प्रॉपरली नोट्स बनाओ, अच्छे से आप बुक को स्टडी करो. आई होप कि आपको कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए.
तो फिलहाल अभी ये याद करेंगे, इसको फिर समझ लेंगे यहाँ पे भी साथ साथ में। तो पहले डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं, फिर इसको समझते हैं। आप नेक्स्ट क्लास में, क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साथ साथ में और भी मिलेगा, सेक, कोसेक और कॉट मिलेगा। तो फिलहाल मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ पे, और आप ये लाइन आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये वर्ड हट जाएगा वहाँ पे। आपके बुक में एनसीईआरटी में सिर्फ ये लाइन मिलेगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू एक्सलेशन, ओनली दिस इज प्रेजेंट इन योर बुक। द स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू एक्सलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल ए। बट मैंने यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दिया जिसको मैं समझाऊंगा कैसे होगा। तो फाइनली आप इतना समझो कि स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान। स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान, ढलान या झुकाव, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ये स्लोप किस चीज़ की है, ढलान किस चीज़ की है, तो लाइन की है। तो लाइन का स्लोप या स्लोप ऑफ लाइन जिसको बोला जा रहा है, एक झुकाव, एक, तो यहाँ पे ए बी जो बी ए दिख रहा है क्या है, एक झुकाव, एक स्लोप है, ये बेंड है यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल है, एक्सलेशन के। मतलब यहाँ पे ये जो लेंथ दिख रही है बी ए, इसको क्या बोला गया है आपके बुक में एनसीईआरटी में, इसी को एक्सलेशन बोला गया है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इस लाइन को क्या नाम दे दिया गया है, एक्सलेशन। तो यहाँ देखो छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में ए डी किसकी इक्वल है, टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर में ना कि ये किसकी इक्वल है, इस टाइम के मतलब इक्वल है, रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए रेक्टेंगल। तो ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, ये जो है ये किसके सामने है, वेलोसिटी को, वेलोसिटी के। तो ये बी डी लाइन जो है एक तरीके की क्या है, ये एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी डी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो थर्ड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक्सलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे हम समझाएंगे आपको। तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना था कि स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू एक्सलेशन, और अगर सिर्फ इतना याद होगा तो आप डायरेक्ट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने नोट्स में, बट मैंने समझाया है और उसको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो इस लाइन के बाद आप डायरेक्ट आ जाओगे यहाँ पे स्लोप। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए से, मैंने लिख लिया। ओके, एक काम करते हैं, समझते ही हुए चलते हैं दोनों एक साथ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है। आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे या आप जानते होगे टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब इसको जरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए कि परपेंडिकुलर कहते किसको हैं, ध्यान से समझना। अगर ये 90 है तो इसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। अगर ये एंगल है, अगर सपोज करो हम यहाँ से खड़े होके एक टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो यहाँ से देख रहे हैं ना, एंगल यहाँ से बनेगा ना, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूस। जो बचता है उसी को क्या बोलते हैं, बेस। फिर यहाँ देखो एंगल पे डिपेंड कर रहा है परपेंडिकुलर, ध्यान देना आप, 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, लेकिन एंगल पे डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर। अगर यही एंगल यहाँ होता तो ये परपेंडिकुलर होता। देखो यहाँ पे फिगर, सपोज करो हम छत पे से खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, ग्राउंड पे किसी कार को, तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, एंगल यहाँ बन रहा है ना, ये थीटा एंगल। और अगर एंगल यहाँ पे है तो एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये 90 है तो ये हाइपोटेनस। जो रिमेनिंग साइड बच रहा है, ये दोनों कंफर्म हो गया कि 90 एंगल के सामने P और 90 के सामने H, तो जो तीसरा साइड बच रहा है इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे एंगल है ना, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना, ये स्लोप है ना, तो यहाँ से आप फिगर लोगे, पूरा नहीं ले सकते हो आप, यहाँ से ले रहे हो क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है, आप यहाँ से उठना शुरू कर रहे हो, तो ये आपका थीटा एंगल बन रहा है। तो परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, BD, ध्यान से देखना। और फॉर्मूला नीचे क्या है, बेस। तो 90 के सामने ये कौन है, ये हाइपोटेनस है, तो इसको तो लेना ही देना नहीं है फॉर्मूले में, तो हटा दो, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या फॉर्मूला मिला, परपेंडिकुलर मतलब BD अपॉन बेस AD। AD किसके इक्वल है, T के इक्वल है, तो BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। अब टेन थीटा को किससे रिप्रेजेंट किया गया है,
एक्सलेशन ए से। यही टेन थीटा स्लोप के भी इक्वल है और यही स्लोप किसके इक्वल है, एक्सलेशन के। तो हमने यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे क्या लिख लिया, एक्सलेशन, और स्लोप के जगह पे क्या लिखा, बी डी अपॉन ए डी। तो ये स्लोप की वैल्यू अगर निकालनी है तो बी डी को ए डी से रिप्रेजेंट डिवाइड करोगे, ना कि ए डी को बी डी से करोगे। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला पे डिपेंड है कि परपेंडिकुलर ही क्यों ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे टेन थीटा, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी तो दिक्कत आ रही होगी। तो फिलहाल इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये आपको टेंथ में ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। बट मैं कोशिश किया हूँ, मेरे वीडियो को पॉज करके आप 2-3-4 बार आप इस जो मैंने अभी रिसेंटली आपको समझाया, आप इसको बार बार कोशिश करना समझने का। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो टेन थीटा के जगह पे मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, क्योंकि टेन थीटा एक्सेशन के भी इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी बुक में सिर्फ इतना हिस्सा दिया है। तो एक्सेशन किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन के। एक्सेशन किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन के। और स्लोप अगर निकालना है तो किसको किसको डिवाइड करोगे, बी डी अपॉन ए डी को। याद नहीं करना है क्यों ऐसा डिवाइड करें बी डी को ए डी से, वही रीज़न मैं आपको दिया हूँ कि वो टेन थीटा पे डिपेंड करता है, स्लोप टेन थीटा पे भी डिपेंड करता है, और टेन थीटा की वजह से बी डी अपॉन ए डी ही होगा, और ये बी डी अपॉन ए डी टेन थीटा की इक्वल होगा। तो यहाँ पे डेरिवेशन में टेन थीटा की ज़रूरत नहीं है, एक्सलेशन की ज़रूरत है, जिस वजह से हम यहाँ पे एक्सलेशन टेन थीटा के जगह पे रखेंगे। तो आपके बुक में डायरेक्ट क्या किया है, स्लोप ऑफ लाइन ये डिवीजन दिया है और डायरेक्ट किसके इक्वल कर दिया है, एक्सलेशन के। तो मतलब आपको ये नहीं बताया टेन थीटा पी बाई बी होता है, ये नहीं बताया टेन थीटा बी डी अपॉन ए डी होता है, डायरेक्ट क्या बता दिया है कि एक्सलेशन इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी होता है, ये डायरेक्ट बोल दिया है, जो कि आपको रटना पड़ेगा। वही चीज़ मैं समझाया हूँ कि आखिर ये आया था कैसे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ओके, बी डी अपॉन ए डी, बी डी की वैल्यू नहीं पता बट ए डी पता है कि ए डी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो मैंने लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो बी डी इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इंटू टी। ये सेकेंड इक्वेशन, इस सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, क्योंकि यहाँ पे बी डी ही नहीं पता मुझे, और हम इसके प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं वीडियो में कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो ये मुझे नहीं पता था कि ए टी है कि नहीं, इसीलिए इतना हम लोग मेहनत किए हैं कि हम लोग डिराइव कर सकें कि बी डी किसके इक्वल है, ए टी के। और जैसे ही इसको रिप्लेस करेंगे तो बी डी के जगह पे कौन आ गया, ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रॉपरली लिख लिए, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ कि ये क्या होता है। थैंक्स अ लॉट।